हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथमेटिकल कंसेप्ट में। आज हम 10th क्लास का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो घातीय समीकरण करेंगे। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने यहाँ पर ये लिखा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो घातीय समीकरण की ये एक म्यारी रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। अब जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर हो जाता है, दो घातीय मतलब जो पावर होगी, जो घात होगी वो दो होगी। तो आप देख सकते हो जो x की पावर है वो 2 है, या इस पूरी इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। मैक्सिमम पावर इसमें 2 है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड दो घातीय समीकरण। समीकरण क्यों है? बिकॉज इसमें इक्वल टू का साइन देख रहे हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ध्यान में रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी कहा जाएगा जब x² का जो कॉफिशिएंट है, मीन्स x² का गुणांक वो 0 ना हो। मीन्स a यहाँ पर जो x² का कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये लिखूँ 0x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये दो घातीय समीकरण है? नहीं, बिकॉज इसमें जो x² का गुणांक है वो क्या है, 0 है। मीन्स 0 है तो हमारे पास बेसिकली ये रह जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। तो ये दो घातीय समीकरण नहीं रहा। अगर मैं ये लिखूँ 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो घातीय समीकरण है? यस, ये है, बिकॉज इसमें x² का गुणांक 0 नहीं है। कॉफिशिएंट ऑफ x² इज 2 हेयर, वो 0 नहीं है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो डाउट इसमें आप x वाली टर्म नहीं देख रहे हो, उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो 0x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ x² इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इसमें x² का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, वो क्या है, 1 है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नेक्स्ट हम दो क्वेश्चंस करते हैं, वेदर दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो घातीय समीकरण है या नहीं, ये हम पता करते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हो, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। तो ये है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो पहले मैंने फार्मूला लिख दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। सो a इज़ x हियर, b कितना है 1। तो क्या बन जाएगा इसकी एक्सपेंशन, 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1² विच इज़ इक्वल टू 2, इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 6। तो ये बन गया x² प्लस 2x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 6। इन सारी टर्म्स इधर शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, x² प्लस 1 प्लस 6 ये बन गया 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक दो घातीय समीकरण है। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, दो साइड्स दी हुई है, इसमें दोनों को सॉल्व करते हैं पैरेलली। x को पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, x² प्लस x प्लस 8, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 2 कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन गया x² प्लस x प्लस 8, x² माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4। सारी टर्म्स जो राइट हैंड साइड पर हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस x² माइनस x² कैंसिल, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, एक x बच गया, प्लस 8 प्लस 4 12। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घातीय समीकरण नहीं है, बिकॉज आप इसमें देख सकते हो x² वाली टर्म नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है।
नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घाती समीकरण के हल। सो सबसे पहले सॉल्यूशन होते क्या हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हल किसको कहा जाता है। सो सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसी वैल्यू किसी वेरिएबल की, चल का ऐसा मूल्य जो उस पूरी समीकरण को संतुष्ट करे, पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घाती समीकरण लिखा, आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैंने चेक करना है कि क्या x = 5 इसका सॉल्यूशन है और नहीं, इसका हल है और नहीं। तो वो कैसे पता करेंगे, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर x है, x की वैल्यू को 5 पुट कर देते हैं। 5² × 5 - 10, 5 × 5 ये होता है 25, 3 × 5 15 - 10, -15 - 10 -25, दिस इज इक्वल टू 0। 25 - 25 0 आ गया। और आप देख सकते हो राइट हैंड साइड भी 0 है और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 5 हेयर, हमारे पास वो भी 0 आ गई। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि x = 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स इस चल की जो वैल्यू है 5 वो इस दो घाती समीकरण को संतुष्ट कर रही है, तो ये इसका सल्यूशन है। एक बात जो ध्यान में रखने वाली है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस ही होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा इसके हल पता नहीं किए जा सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो पावर है x की या किसी भी वेरिएबल की वो 2 होती है, तो इसमें 2 सॉल्यूशन ही होंगे। बस ये हो सकता है कि सॉल्यूशन जो है, हल जो है वो सेम हो, बट 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। सो हमारे पास नेक्स्ट है 3 मैथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घाती समीकरण ਨੂੰ हल करने ਦੇ 3 मैथड्स। सो फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, जिसको गुणनखंडन कहा जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो घाती सूत्र, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पूरा वर्ग बनाने की विधि। सो आज हम 2 मैथड्स ही डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। कई बार क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व होते, सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट होते, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं। जो थर्ड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन, गुणनखंडन, जो कि आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी किया हुआ है, तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, हल पता करने हैं गुणनखंडन विधि से। तो मैंने पहले भी जैसे आपसे डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 ही सॉल्यूशंस होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको हम। सबसे पहले ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब पहले x², फिर x⁻1 और फिर विदाउट x वाली टर्म। मतलब अगर यहाँ पे y भी है तो आपने ध्यान में रखना है कि पहले मैक्सिमम पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसमें सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट और लास्ट इनको एज इट इज़ लिख दो। फिर जो मिडल टर्म है, जो सेंटर में है, इसको हमने सेपरेट करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को हम साइड पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मीन्स -10 × x², क्या बन जाएगा ये, -10x²। मीन्स अब हमारा काम क्या है, हमने 2 ऐसी टर्म्स फाइंड आउट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बने -10x², प्लस करें या माइनस करें तो बने हमारे पास -3x। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, ऐसी 2 टर्म्स पता करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -10x² बने, और प्लस करें या माइनस करें तो क्या बने, -3x। तो मेरे पास है ऐसी -5x + 2x, बिकॉज -5x + 2x इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा -10x², 5 2 = 10, प्लस माइनस माइनस, -5x + 2x को सिंपली सॉल्व करेंगे तो -3x भी बनता है। फिर ऐसे ही आप पेयर बना लोगे इसकी। पहले पेयर में आप देख सकते हो x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x माइनस, यहाँ से x निकाल लिया 5। सिमिलरली दूसरे पेयर से मेरे पास 2 कॉमन निकल रहा है, क्या रह जाएगा, x - 5। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट जो है वो कॉमन है। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में होगा जो आप गुणनखंडन विधि से करोगे।
दोनों ब्रैकेट्स कॉमन ही आनी चाहिए। सेम है x माइनस 5, यहाँ पे भी x माइनस 5 है। देन अगेन इन दोनों में से x माइनस 5 कंप्लीट मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ से x माइनस 5 ले लिया तो क्या रह जाएगा x, यहाँ से x माइनस 5 ले लिया तो क्या रह जाएगा +2, दिस इज इक्वल टू 0। अब दो की प्रोडक्ट, दो का गुणनफल 0 के इक्वल है, मीन्स या तो ये 0 होगा, इधर दिस इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं -2। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस दो घाती समीकरण के ये हमारे पास दो हल हैं, एक 5 और -2। आप चेक भी कर सकते हो कैसे ये दो इसके सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। पहले एक बार 5 पुट करके फिर एक बार -2 पुट करके। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर -x + 1/8 इज इक्वल टू 0। ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है पहले पार मैक्सिमम 2 देन 1 फिर x की पावर 0। इसको सबसे पहले सिंपल कर लेते हैं, 8 से एलसीएम ले लेते हैं हम। क्या बन जाएगा 16x स्क्वायर -8x + 1। 8 जो डिवाइड हो रहा है 0 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 0 × 8 इज 0। फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज़ +1 एज इट इज़। 16x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा ये 16x स्क्वायर। नाउ फाइंड आउट टू टर्म्स जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या बनती है 16x स्क्वायर, उनको प्लस करें या माइनस करें तो क्या बने -8x। तो ऐसे ही हमारे पास है दो टर्म्स, एक तो -4x एक -4x। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 × 4 16 x × x x स्क्वायर -4x -4x -8x। फिर हम पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। इसमें से 4x कॉमन निकल रहा है तो क्या रह जाएगा 4x -1। मैंने कहा था कि सेम ब्रैकेट बनानी है, यहाँ पर भी मैंने 4x -1 लिख दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ से -1 बाहर आ जाएगा, 4x -1 एंड 4x -1 इज इक्वल टू 0। दो की प्रोडक्ट 0 है, सो ईदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आ रही है 1/4। तो ये हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो सोल्यूशन है लेकिन दोनों ही सेम है, तो ये भी केस पॉसिबल है। तो क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। दो संख्यावां पता करो जिन्हां दा जोड़ 27 ਅਤੇ गुणनफल 182 होए। सो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो घाती समीकरण में लेकर आएंगे, फिर उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो दो नंबर्स पता करने हैं, दो संख्याएं पता करनी है। तो मान लेते हैं लेट वन नंबर बी x। मान लो एक संख्या क्या है x है। सो सेकेंड नंबर क्या होगा, बिकॉज दो संख्याओं का जोड़ हमारे पास 27 है। अगर एक उसमें x है तो सेकेंड क्या होगी 27 - x। आप यहाँ पे लिख सकते हो, मान लो एक संख्या बराबर है x, दूसरी संख्या 27 - x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड प्रोडक्ट इज 182 ਅਤੇ गुणनफल उन्हां संख्यावां दा 182 है। सो वन नंबर इज x, सेकेंड इज 27 - x। इनका गुणनफल मतलब इनकी प्रोडक्ट ये किसके इक्वल है 182। सो x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 27x - x²। 182 को इधर शिफ्ट कर देते हैं -182। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम x² वाली टर्म लिखेंगे, फिर 27x - 182। हम इस माइनस को भी कॉमन निकाल सकते हैं, x², ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से जाके डिवाइड, सो ख़त्म हो जाएगा ये हमारे पास माइनस। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गई है, इसको हम गुणनखंडीकरण मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। -27x + 182 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एज इट इज़, लास्ट एज इट इज़। सो ऐसी दो टर्म्स जिनकी मल्टीप्लिकेशन बने 182x² और प्लस माइनस बने -27x। तो मुझे पता है ये -14x और -13x है। अगर -14x को -13x से मल्टीप्लाई करोगे तो 182x² बनेगा।
दोनों को प्लस करोगे -27x बनेगा। पेयर बनाते हैं, x कॉमन, x -14, फिर x -14 यहाँ पे लिखा मैंने, सेम ब्रैकेट लिखो, फिर देखो क्या निकलेगा कॉमन, -13 कॉमन आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे x -14 बनेगा। सो x -14 एक ब्रैकेट, सेकेंड x -13, दिस इज इक्वल टू 0। सो इधर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो एक आ गया हमारे पास x14, एक आ गया x13। मतलब जो दो नंबर्स हमने पता करने थी, जो दो संख्याएं पता करनी थी, वो है एक 14 और एक है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इस दे आधार तो 7 सेंटीमीटर घट है, जेकर करण 13 सेंटीमीटर होवे तो बाकी दो भुजावां पता करो। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये पता होना चाहिए, इसको हम करण हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको आधार बेस कहा जाता है, और ये हमारे पास हाइट, जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं और लंब भी कहा जाता है इसको। सो स्टूडेंट्स, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इस दे आधार तो 7 सेंटीमीटर घट है। ये होगी ऊंचाई लंब, जो लंब है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब अगर मैं आधार को x मान लूँ, इसको अगर हम x मान लें, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये 7 सेंटीमीटर कम है, x -7 सेंटीमीटर। करण जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीन्स दिस इज 13 सेंटीमीटर। तो एक बार हम लिख लेते हैं, हमारे पास ऊंचाई है x -7 सेंटीमीटर, जो कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार है जिसको हमने मान लिया x सेंटीमीटर, और करण जो कि ऑलरेडी गिवन है वो है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक कर रहे हैं, दो घातीय समीकरण, तो दो घातीय समीकरण यहाँ पे बननी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, हमें पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास होता है करण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। करण 13, लंब ऊंचाई जिसको कहा है हमने x -7 होल स्क्वायर, आधार x स्क्वायर। 13 स्क्वायर, 13 इंटू 13 169, a -b होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर -14x प्लस 49। यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर -14x प्लस 49 -169 इज इक्वल टू 0, मीन्स 2x स्क्वायर -14x -120 इज इक्वल टू 0। जो दिख रहा है इन सभी से 2 कॉमन निकल सकता है, तो हमारे पास जो दो घातीय समीकरण बन जाएगा वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो 2 कॉमन निकाला, 2 को जो मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, सो 0/2 0 कैंसिल, x स्क्वायर -7x -60। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। -7x -60 x स्क्वायर को -60 से मल्टीप्लाई किया, -60x स्क्वायर। सो ऐसी दो टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो -60x स्क्वायर बने, प्लस माइनस करने के बाद -7x बने। तो हमारे पास वो कौन सी है, एक -12x, एक +5x, क्योंकि 12 5 60 होता है, -12 + 5 7 भी होता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा, इसको मैं सीधा लिख रही हूँ, ये आ जाएगा x -12 एंड x + 5 इज इक्वल टू 0। इस दो की प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 0 आ गई है। एक आ गया है हमारे पास x -12 इज इक्वल टू 0, सेकेंड है x + 5 इज इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -5। तो आप देख सकते हो दो वैल्यूज़ आ गई हैं x की, बट एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है कि x क्यों है, हमारे पास बेस है, आधार है, जिसको हमने x माना है वो आधार है।
आधार क्या बताता है, लेंथ बता रहा है। तो लेंथ, हाइट, वेट, एज ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, मतलब उम्र जो है, ऊंचाई जो है, लेंथ जो है, लंबाई, भार, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। मीन जो बेस है वो -5 नहीं होगा, आधार -5 नहीं होगा। सो आधार कितना हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास आधार 12 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई जो कि x-7 थी हमारे पास यहाँ पर, तो वो कितनी हो जाएगी, x-7 मीन्स 12 - 7, तो ये हो जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एक मेथड किया है फैक्टराइजेशन, गुणनखंडीकरण, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला मीन्स 2 का 30 सूत्र करने से पहले हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मूलादि प्रकृति, मतलब जो उसके सॉल्यूशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, 2 का 30 समीकरण के, वो किस तरह के होंगे, क्या उनकी प्रकृति होगी। जैसे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, ये वर्ड आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। जिसको कैपिटल डी से लिखा जाता है। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² - 4ac। इसकी हेल्प से हमें नेचर ऑफ रूट्स पता लगेगा। d विच इज़ इक्वल टू b², b है यहाँ पे x का कॉफिशिएंट, -4ac, a है यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट, एंड c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। सबसे पहली चीज़, अगर d जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब d पॉजिटिव होगा, 1, 2, 3, 12, 14 प्लस में होगा, तो उस केस में जो हमारे पास मूल आएंगे वो दोनों ही दो भिन्न भिन्न, मतलब डिफरेंट वास्तविक मूल होंगे। मीन्स हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। कब होंगे, जब b जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। इफ़ d इज़ इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकाला वो 0 के इक्वल आ गया, तो उस केस में हमारे पास 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, या मतलब आएंगे। अगर इक्वल टू 0 होगा मीन्स 2 इक्वल रियल रूट्स हमें पता लगेंगे इफ़ d इज़ इक्वल टू 0। थर्ड, इफ़ d इज़ लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होगा, जैसे -5, -7, -12 लाइक दिस, तो इस केस में हमारे पास कोई वास्तविक मूल नहीं आएगा। मीन्स नो रियल रूट्स होते हैं, इसके सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन 10th क्लास में ये आपके पास पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करने। तो ये हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स हैं। एक बार जल्दी से हम इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ d ग्रेटर देन 0, d जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, इफ़ d 0 से बड़ा है तो हमारे पास भिन्न भिन्न वास्तविक मूल आते हैं। अगर d इक्वल टू 0 है तो हमारे पास जो दोनों मूल आएंगे, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें दोनों x की वैल्यू सेम आ रही थी, तो उस केस में d इक्वल टू 0 होता है, तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। d इज़ लेस देन 0 होता है, मतलब आपने b² - 4ac पता किया, वो 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, तो उस केस में हम कोई भी वास्तविक मूल नहीं पता कर सकते। नेचर ऑफ रूट्स, मूलादि प्रकृति से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस गिवन 2 का 30 समीकरण दा डिस्क्रिमिनेंट पता करो, एंड हेंस अतः फिर फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फिर इसके जो मूलादि प्रकृति है उसको पता करो। तो जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² - 4x + 3 = 0, इसको लिखते हैं, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
यहाँ पे a कितना है 2, b है -4 एंड c इज 3। तो आप देख सकते हो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट पता करना है एंड द फार्मूला टू फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट इज b² -4ac, b इज -4 होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 a इज 2 एंड c इज 3। -4 इंटू -4 +16, 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24, सो 16 -24 कितना आ गया ये -8। तो आप देख सकते हो d जो है वो नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई वास्तविक संख्या नहीं आएगी, मीन्स नो रियल रूट्स। यहाँ पे हमारे पास वास्तविक मूल संभव नहीं है। तो कुछ इस तरह से नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड नेचर ऑफ रूट से आएगा, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और वो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 रियल रूट्स। कहते k की ऐसी वैल्यू पता करो दो घातीय समीकरण के लिए जिसके लिए हमारे पास 2 बराबर वास्तविक मूल आए। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देख सकते हो इसमें जो k है उसकी वैल्यू पता करनी है। तो मैं इसको दोबारा लिख लेती हूँ, 2x² + kx + 3 = 0। सिंस द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स, मतलब 2 बराबर रूट्स, एक तरह से मान लेते हैं 2 बराबर रूट्स आपको दिए हुए हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल आपको गिवन है। तो आपने k की वैल्यू पता करनी है। तो मैंने लिख दिया कि इक्वेशन के समीकरण के 2 वास्तविक मूल बराबर दिए हुए हैं। तो 2 वास्तविक मूल बराबर होते हैं तो d किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, तो उसको हम लेकर चलेंगे बिकॉज दिस कंडीशन इज गिवन। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग d = 0 होता है। यहाँ पे a कितना है 2, b इज़ k एंड c इज़ 3, d जो कि b² -4ac होता है वो किसके इक्वल लेके चलेंगे 0 के इक्वल। b आप देख सकते हो k है, k होल स्क्वायर -4a इज़ 2, c इज़ 3, सो k² -4 2 8, 8 3 24, मीन्स k² इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू ±√24। 24 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक पेयर जो है वो बाहर आ जाएगा, सो ±2√6 रह जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं तो वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट बनता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया k इज इक्वल टू ±2√6। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको मूलादि प्रकृति जैसे बराबर दी हुई है, यहाँ पे वास्तविक मूल बराबर है तो k की वैल्यू निकालो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, तो इन क्वेश्चंस से रिलेटेड जितने भी होंगे आप उनको खुद ट्राई करो। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, 2 घातीय सूत्र, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब गुणनखंडीकरण से हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं फाइंड आउट होते या स्टूडेंट्स उसको नहीं कर पाते तो इस फार्मूले से ईजिली फाइंड आउट किए जा सकते हैं किसी 2 घातीय समीकरण के 2 हल। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास 2 घातीय सूत्र, इसके 2 मूल आते हैं, 2 सोल्यूशन होंगे। तो x की 2 वैल्यूज़ मैंने लिखी है, 2 फार्मूलाज में लिखा है। x इज इक्वल टू -b + √d/2a, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेकेंड x इज इक्वल टू -b -√d/2a, मतलब 2 घातीय समीकरण जिसमें आप x वेरिएबल देख रहे हो, चल देख रहे हो, आप ये फार्मूला याद रखोगे। b इसमें क्या होता है x का गुणांक d, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है जो कि आपको पता है किसके इक्वल होता है b² -4ac, वो अंडरूट में जाएगा डिवाइडेड बाय 2a, a यहाँ पे x² का गुणांक है। ऐसा ही ये है, बस फ़र्क इसमें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आप माइनस देख सकते हो।
तो इन दोनों की हेल्प से, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल सॉल्यूशन पता कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लिख लेते हैं, a है यहाँ पर 3, b है -4√3 एंड c इज़ 4। उसमें हमें d पहले पता करना चाहिए, d जो कि b² -4ac होता है, मीन्स -4√3 होल स्क्वायर। b है -4√3, उसकी वैल्यू पुट कर दी। -4a कितना है 3, c है 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16, √3 स्क्वायर 3, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, सो 48 माइनस 48 ये कितना आ गया हमारे पास 0, मीन्स d कितना आ गया है 0। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब बराबर वास्तविक मूल होंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो बराबर वास्तविक मूल। ये हमने d फाइंड आउट कर लिया। अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस √d/2a, x इज इक्वल टू -b माइनस √d/2a। तो हम पैरेलली दोनों को करते हैं सॉल्व। -b देख सकते हो, एक तो फार्मूले में माइनस लगा है और b यहाँ पे भी माइनस लगा है, तो दो निशान इकट्ठे होते हैं तो हम इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं। आगे है प्लस √d, मीन्स प्लस √d कितना है हमारे पास 0, सो √0 डिवाइडेड बाई 2a, a कितना है 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3 प्लस √0 0 होता है, 2 × 3 6, ये कैंसिल हो जाएंगे 2/3, तो x कितना होगा आ गया हमारे पास 2√3/3। ऐसे ही सेकंड था हमारे पास x इज इक्वल टू -b माइनस √d/2a, इसको हम लिखते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। b जो है नेगेटिव में है, फार्मूले में माइनस है तो ब्रैकेट लगा दी, √d 0, 2a, a इज़ 3, माइनस माइनस प्लस 4√3 -0, सो 0, 6, ये कैंसिल हो जाएगा 2/3, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2√3/3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है। वो हमें पहले ही पता लग गया था d से, क्योंकि d क्या आ गया 0, और हमने नेचर ऑफ रूट्स मूलादि प्रकृति तो ऑलरेडी हमने वहाँ पे किया था कि जब d इज़ इक्वल टू 0 होता है तो जो हमारे पास रूट्स आते हैं, मूल होते हैं, वो बराबर होते हैं। एक हमारे पास ये क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। a यहाँ पे है 2, क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए सबसे पहले हमें d फाइंड आउट करना होता है, जो कि किसके इक्वल होता है b² - 4ac। d को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। b इज़ -3, a इज़ 2, c इज़ 5, -3² मीन्स 9, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो हमारे पास ये कितना आ गया -31। अब देख सकते हो यहाँ पे d आ गया नेगेटिव, मीन्स लेस देन 0। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू का क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे सिंपल आंसर लिख देंगे, नो रियल रूट्स, मीन्स वास्तविक मूल संभव नहीं है इस दो घाती समीकरण दे, मीन्स नो रियल रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x + 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, सॉल्व दिस इक्वेशन। सो सिंपली ये लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। जैसे कि मुझे लगता है कि पहले मैं x के साथ इसका एलसीएम लूँगी, x आ जाएगा यहाँ पे x² + 1 इज इक्वल टू 3, ये x जो डिवाइड हो रहा है 3 के साथ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, मीन्स 3x, फिर मैंने 3x को भी शिफ्ट कर दिया, -3x इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो आप देख सकते हो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। अब एक है फैक्टराइजेशन, सेकंड है क्वाड्रेटिक मेथड। सो गुणनखंडीकरण, देखो क्या इसमें गुणनखंडीकरण पॉसिबल है।
एक्स स्क्वायर और प्लस 1 को एज इट इज़ लिखा मीन्स 1x स्क्वायर। ऐसी दो टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1x स्क्वायर चाहिए, प्लस माइनस करें तो -3x चाहिए। तो हमारे पास अगर आप देख सकते हो तो हमारे पास डायरेक्टली ऐसी टर्म्स नहीं पता लग रही जिनकी मल्टीप्लिकेशन 1x स्क्वायर हो और उनका प्लस या माइनस -3x हो। तो यहाँ पे हम गुणनखंडीकरण नहीं लगा सकते। तो सेकंड जो फार्मूला है वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक मेथड, उससे करके देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें d पता होना चाहिए। सो a है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b -3 और c क्या हो गया 1। सो d पता करते हैं, d विच इज़ इक्वल टू b स्क्वायर -4ac मीन्स -3 होल स्क्वायर, a इज़ 1, c इज़ 1, माइनस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 - 4 ये आ जाएगा 5, ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग वास्तविक मूल संभव हैं। मीन्स हमारे पास सोल्यूशन इसके दो अलग अलग आएंगे। तो जैसे कि d हमारे पास 5/0 है और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज़ इक्वल टू -b प्लस √d/2a, x इज़ इक्वल टू -b माइनस √d/2a। x b कितना है आप देख सकते हो, b यहाँ पे -3 है, फॉर्मूले भी में है, तो दो माइनस इकट्ठे हो जाते हैं तो ब्रैकेट, दो साइन इकट्ठे हो जाते हैं तो ब्रैकेट, d हमारे पास यहाँ पे कितना है 5, सो 5 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 2a, a इज़ 1, सो x इज़ इक्वल टू 3 प्लस √5/2। आपको पता है कि 5 जो है वो √ से बाहर नहीं आ सकता तो वो अंदर ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे करते हैं -3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2 × 1, 3 माइनस √5/2। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई और दोनों ही डिफरेंट हैं। वो हमें पहले ही पता लग गया था d से, क्योंकि d हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल निकाल सकते हो। जहाँ पे फैक्टराइजेशन गुणनखंडीकरण पॉसिबल नहीं होता वहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ही हेल्पफुल है। इवन आप हर एक क्वेश्चन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो। और हम लास्ट जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो आप तब तक इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।